बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद वहीद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार अकेडमी लाहौर जंग कैंपस। जैसा कि आपको पता है कि पीएमडीसी ने रिसेंटली एमडी कैट के सिलेबस को रिलीज किया है। इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं, जो बल्क चेंजेस की गई हैं वो बायोलॉजी के अंदर की गई हैं। तो वो लोग जो एमडी कैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं, स्पेशली रिपीटर्स के लिए, क्योंकि रिपीटर्स ने लास्ट टाइम जो प्रिपरेशन की थी उसमें से इस साल कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिए गए, कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं एमडी कैट की तो आपको इन चेंजेस को मद्देनजर रखना पड़ेगा और इसके मुताबिक आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि चेंजेस कौन कौन सी की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसके डिफिकल्टी लेवल के अंदर भी चेंजेस की गई हैं। यस, की गई हैं। इसमें से 2024 के अंदर 20% एमसीक्यूज ऐसे थे जिनका डिफिकल्टी लेवल कम था, यानी कि जो इजी थे। 2025 के अंदर इसका शेयर कम कर दिया गया, 15% कर दिया गया है। अगर हम मॉडरेट डिफिकल्टी को डिस्कस करें तो 2024 के अंदर इनकी रेशियो 60% थी, 2025 के अंदर 70% है। अगर डिफिकल्ट एमसीक्यूज की बात करें तो 2024 के अंदर इनकी जो रेशियो 20% थी, इस दफा इसको थोड़ा कम कर दिया गया, 15% कर दिया गया है। इसी तरह नंबर ऑफ एमसीक्यूज के अंदर भी कुछ चेंजेस की गई हैं। अगर 2024 के अंदर बात करें तो टोटल जो एमसीक्यूज थे वो 200 थे, इसमें से बायोलॉजी का शेयर था वो 68 एमसीक्यूज का था। इसी तरह 2025 के अंदर एमसीक्यूज को रिड्यूस कर दिया गया है 180 तक, और इसमें जो बायोलॉजी का शेयर है वो 81 एमसीक्यूज का है। जो सिलेबस के अंदर चेंजेस की गई हैं उनमें अगर देखें तो जो यूनिट 1 है पीएमडीसी का वो ए सेलुलर लाइफ का, इसके अंदर कोई चेंज नहीं की गई। दिस इज सिमिलर टू 2024। इसी तरह जो यूनिट 2 है उसमें से बायो एनर्जेटिक्स में से फोटोसिंथेसिस को रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 3 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को ऐड किया गया है, जो 2024 के अंदर नहीं था। यूनिट 4 के अंदर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम को ऐड किया गया है। यूनिट 5 से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से केमिकल कोऑर्डिनेशन को रिमूव कर दिया गया है और फीडबैक मैकेनिज्म को भी रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 6 जो कि 2024 के अंदर किंगडम एनिमेलिया था उसको रिमूव कर दिया गया, और ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि उनके लिए किंगडम एनिमेलिया को प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल था। इसी तरह जो यूनिट 6 है 2025 के अंदर वो एंजाइम्स का, उसके अंदर कोई चेंज नहीं की गई। जो यूनिट 7 है पीएमडीसी का वो एवोल्यूशन है, उसमें कोई चेंज नहीं की गई। यूनिट 8 रिप्रोडक्शन, कोई चेंज नहीं की गई। यूनिट 9 स्पोर्ट एंड मूवमेंट, कोई चेंज नहीं की गई। यूनिट 10 इनहेरिटेंस, कोई चेंज नहीं की गई। और यूनिट 10 जो 2024 के अंदर प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा का था उसको रिमूव कर दिया गया है। और 11 यूनिट से जो ट्रांसपोर्ट जिसका नाम था 2024 के अंदर, जिसको अब हम सर्कुलेशन कह रहे हैं, उसमें से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स प्रोस्मोटिक पोटेंशियल को रिमूव कर दिया गया है, जो कि 2024 में सिलेबस का हिस्सा था। यूनिट 12 इम्यूनिटी के अंदर कोई चेंज नहीं की गई। और 13 जो यूनिट है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सिर्फ इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को ऐड किया गया है। यूनिट 14 डाइजेशन के अंदर कोई चेंज नहीं की गई। यूनिट 15 पूरे का पूरा यूनिट ऐड किया गया, याद रखिएगा पूरा चैप्टर ऐड नहीं किया गया, सिर्फ उसमें से यूनिट ऐड किया गया है, जिसमें हम ह्यूमन किडनी को डिस्कस करेंगे, थर्मो रेगुलेशन और सिर्फ एक्सक्रीशन को इसमें से डिस्कस करेंगे। और इसी तरह जो यूनिट 16 है बायोटेक्नोलॉजी, उसको ऐड किया गया है, पूरा चैप्टर नहीं ऐड किया गया, एक यूनिट ऐड किया गया जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड केयर जो है इसमें शामिल होंगे। तो हम इसका जो ऑनलाइन टेस्ट सेशन है वो भी शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इंशाल्लाह हम अपने LMS के थ्रू आपको अच्छे कंटेंट, अच्छे टेस्ट जो देंगे और ऑनलाइन उसकी हम डिस्कशन भी करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।